कृपया अपनी पसंदीदा कहानियों के लिए कार्टूनी टाउन चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे संस्कार और ज्ञान का ये सफर जारी रखें। एक दिन होशियार ठग चंपू अपनी माँ से कहता है, माँ जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे, काम के लिए देरी हो रही है। अरे हाँ, जानती हूँ तेरे काम को। दूसरों को ठगने के अलावा करता ही क्या है तू। भगवान ने इतनी तेज बुद्धि दी है, यूँ तो नहीं इसे अच्छे काम में लगाए। क्या माँ, तेरा हर रोज का है, फिर से शुरू हो गई। रोटी देती है या मैं ऐसे ही चला जाऊँ? बैठ, अभी खाना लाती हूँ। ऐसे भूखे पेट घर से नहीं निकलते। अरे वाह, आज तो खाना खाने में मजा ही आ गया। एक बहुत बड़े काम के लिए पास के गांव में जा रहा हूँ माँ। चल अब जल्दी से आशीर्वाद दे। अरे कुछ अच्छा काम करने जाता तो आशीर्वाद भी देती। अब तो यूं ही कहूँगी कि सही सलामत शाम को घर लौट आइयो। ठीक है माँ, चलता हूँ। चमकू, अपने गांव में तो कोई मुर्गा बचा नहीं। सुकूनपुर जाकर किसी को लूटता हूँ, वहाँ बहुत धनी लोग रहते हैं। चंपू सुकूनपुर पहुंचकर एक कपड़े की दुकान में जाता है। अरे आइए आइए सेठ जी, कहिए क्या दिखाऊं? हाँ हाँ सेठ जी, एक बढ़िया सी कमीज और सिल्क की साड़ी दिखाइए। हाँ हाँ जरूर। तनिक आप कितना दाम खर्च कर सकते हैं बता देते तो मैं उसी हिसाब से दिखाता। अरे सेठ जी, कैसी बात कर दी। दाम की चिंता बिल्कुल मत करो। जो आपकी दुकान में सबसे अच्छी कमीज और साड़ी है वही दिखाइए। अरे वाह, बहुत अच्छे। अभी पेश किए देता हूँ आपके सामने बेहतरीन चीज। व्यापारी चंपू को सबसे बढ़िया शर्ट और सबसे महंगी सिल्क की साड़ी दिखाता है। अरे वाह सेठ जी, कपड़े तो वाकई बेहतरीन हैं। अरे भाया, मैं आपको दावे से कहता हूँ, पूरे बाजार घूम लीजिए, ऐसा माल आपको कहीं नहीं मिलेगा। अरे सेठ जी, कैसी बात कर दी। सबसे चोखा माल तो आपकी दुकान पर ही है ना, तो बाजार में क्यों घूमना है। चलिए अब जल्दी से इनका दाम बताइए। हाँ हाँ भाया, इन दोनों के 10 चांदी के सिक्के दे दीजिए। हाँ हाँ सेठ जी, ये लीजिए। 10 सिक्के आपके हुए और माल मेरा हुआ। ये लीजिए भाया आपका सामान, आते रहिएगा। ठीक है सेठ जी, चलता हूँ। अरे वाह प्रभु, रोज ऐसे ही बिना मोल भाव वाले ग्राहक भेजा करो, बस फिर तो जीवन में आनंद ही आनंद होगा। थोड़ी ही दूर पर चंपू एक जौहरी की दुकान में जाता है। वहाँ उसकी नजर एक मोतियों की माला पर पड़ती है। अरे आओ आओ भाया, पधारो, बताओ के दिखा दूं तन्ने। धन्यवाद सेठ जी। एक बात कहूँ, आपकी दुकान बड़ी सुंदर है, बस नजर अटक गई, आने पर मजबूर हो गया। अब सेठ जी, इस माला को ही देख लीजिए, कितनी प्यारी मोतियों की माला है। इसका दाम तो बताइए। अरे भाया, तुम्हारी पसंद बड़ी अच्छी है। या तो सच्चे मोतियों की माला है, स्पेशल ऑर्डर पर बनती है। इसका दाम पूरे 25 चांदी के सिक्के हैं। थे दे पाओगे भाया? अरे सेठ जी, क्या बात कर दी। ये लो पोटली, गिनकर 25 चांदी के सिक्के निकाल लो इसमें से। अरे भाया, थे तो बुरा मान गए। थाना सिक्के दे दिए तो माला धारी हुई। और बोलो, धारी के सेवा करूं? सेठ जी, आज तो इतना ही बस, फिर आऊंगा। ठीक है भाया, राम राम। चंपू सारा सामान ले बाजार से 9-2-11 हो जाता है। रात को सेठ जी घर के लिए निकलते ही हैं कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे सेठ जी, बारिश तेज हो गई है। आप कहें तो इस पेड़ की छांव में थोड़ी देर रुक जाते हैं। बारिश रुकते ही घर चले जाएंगे। अरे हाँ छोटू, बात तो तने पते की कही है, आजा। अरे छोटू देख तो, ये सिक्के की थैली भी भीग गई। अरे सेठ जी, इस थैली पे ये मिट्टी कहाँ से लग गई? अरे जरा देखूं तो। अरे छोटू, आज तो धोखा हो गया। दिन में वो छोरा चांदी की जगह मिट्टी के सिक्के दे गया। मालिक, पहली बार किसी ने आपको उल्लू बनाया है, अब क्या करोगे? अरे ईद के करना है, अगली बार मिलेगा तो छोड़ूंगा थोड़ी उसने। दूसरी ओर चंपू घर पहुंचकर माला देखता है। अरे जल्दी से देखूं तो, सच्चे मोतियों की माला।
दुकान पर तो जल्दी जल्दी में देख ही नहीं पाया था। अरे रे, यह माला तो बारिश में भीग गई, परंतु इन मोतियों के अंदर से मिट्टी कैसे निकल रही है? समझ गया। वाह सेठ, चमकू के साथ होशियारी। तूने यह अच्छा नहीं किया सेठ, इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। एक दिन चमकू ट्रेन में सफर कर बाहर गांव जा रहा था कि तभी उसकी नजर उसी सेठ जी पर पड़ती है। अरे राम राम सेठ जी, वो याद आया मोतियों की माला? अरे राम राम, आओ आओ बैठो। ये कोई भूलन की चीज सो, थाने तो कोई चाह के भी ना भूल सके। सेठ जी, मेरी माँ को आपकी वो माला बड़ी पसंद आई। अरे वाह, धन्यवाद भाया। थारे वे 25 चांदी के सिक्का ते मेरी भी बड़ी बरकत हुई। मैंने गांव में जमीन खरीद ली उन सिक्का ते। इतनी बातें कर दोनों जोर जोर से ठाके लगाकर हंसने लगते हैं। देख भाई चमकू, हम दोनों एक दूसरे की असलियत खूब अच्छी जाने हैं, तो बात छुपाने से क्या फायदा। अगर तू राजी हो तो दोनों मिलकर एक साथ काम करांगे। बोल। बात तो आपने बिल्कुल पते की है सेठ जी, आप भी क्या याद रखोगे। लो, आज से हम दोनों बिजनेस पार्टनर। बहुत बढ़िया भाया, चल फिर अगले स्टेशन पे उतर के आज से ही काम शुरू करना होगा। ठीक है सेठ जी, चलो आज से ही करते हैं काम। लो सेठ जी, उतर गए स्टेशन पर। बताइए किसको लूटना होगा? अरे भाया, यो समरपुर गांव है। इस गांव में बहुत घने धनी किसान पाएंगे, कोई भी मिल जाओ लूट लेवांगे। हाँ हाँ, तो चलिए बाहर चलते हैं। जैसे ही दोनों बाहर आते हैं तो एक धनी किसान से मिलते हैं। आप दोनों यहाँ के तो नहीं लगते, लगता है इस गांव में नए आए हो। हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये मेरे सेठ जी हैं और मैं इनका नौकर हूँ। मेरे सेठ जी शहर में बड़े अनाज के व्यापारी हैं। यहाँ हम बढ़िया अनाज की तलाश में आए हैं। वैसे तुम कौन हो? अरे भाई, मेरा नाम भोला है। मैं इस गांव का धनी किसान हूँ। भगवान ने आप दोनों को सही आदमी से मिलवाया है। मेरे खेत में पैदा हुआ अनाज किसी सोने से कम नहीं है। दोनों समझ जाते हैं कि भोला एक लालची इंसान है जिसको आसानी से ठगा जा सकता है। अरे वाह, तो चलो अपना अनाज दिखाओ। अगर हमारे सेठ जी को पसंद आया तो तुमसे ही खरीद लेंगे। क्या कहते हो सेठ जी? हाँ हाँ, अब तन्ने कह दिया तो देख लेते हैं। चल भाया। हाँ तो चलिए, मैं खेतों की ओर ही जा रहा हूँ, वहीं आपको अनाज दिखा दूंगा। तीनों बातें करते हुए खेतों में पहुंच जाते हैं। देख लो सेठ जी, मेरा सोने जैसा अनाज। एक बात पहले ही कह दूं, दाम भी सोने जैसे ही होंगे। ठीक है भाया, पहले अनाज तो देख लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अच्छे से देख लीजिए, फिर बाद में मत कहना कि कोई कमी रह गई। वाह भाया, अनाज तो तेरा वाकई में चोखा है। अब इसके दाम बोल। देखो सेठ जी, मेरे पास 5 खेत हैं। सभी खेतों का अनाज मिलाकर 25,000 चांदी के सिक्के हो गए। ठीक है भाया, ये सारे गेहूं मेरे हुए। मैं कल तने सिक्के दे के सारा अनाज ले जाऊंगा। अरे चमकू, एक काम कर, तू अठाई रुक जा। मैं सवेरे सिक्के लाके भाई ने दे दूंगा और फिर दोनों सागे गेहूं ले निकल लेवांगे। हाँ ठीक है सेठ जी। अगली सुबह सेठ जी भोला को सिक्के दे देते हैं। फिर चमकू और सेठ जी अनाज की बोरियां बैलगाड़ियों में भरवाकर वहां से चले जाते हैं। धन्यवाद प्रभु, इस बार तो सारा अनाज घर में बैठे बैठे ही बिक गया। बाजार जाने का झंझट ही नहीं रहा। अरे भाया चमकू, अनाज खरीद तो लियो, इसको इब के करनो है। अरे सेठ जी, आप चिंता क्यों करते हैं, मैं हूँ ना। अगले गांव में एक धनी जमींदार है, वह हमसे यह सारा अनाज खरीद लेगा। अरे वाह, फिर तो ठीक है भाया। राम राम जमींदार जी। राम राम भाई। ये लीजिए, जैसी बात हुई थी सारा अनाज ले आया हूँ। हाँ हाँ ठीक है भाई, ये लो तुम्हारे 25,000 सिक्के। यह अनाज मेरा हुआ। दूसरी ओर भोला सेठ जी के दिए सिक्कों से अगले साल की फसल के लिए बीज लेने जाता है। अरे भाई, ये सिक्के कहाँ से ले आए? ये तो नकली हैं। इनसे कौन बीज देगा तुम्हें? क्या क्या कहा, नकली?
अरे हाँ भाई, अगर बीज लेने हैं तो जाओ, असली सिक्के लेकर आओ। हे प्रभु, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरा लालच मुझे मार गया। अब कहाँ ढूंढूं उस सेठ और उसके ढोंगी नौकर को। वहाँ सेठ और चमकू गांव से बहुत दूर जा चुके थे। दोनों एक सराय में रुककर आराम कर रहे थे और अपना अपना हिस्सा बांट रहे थे। अरे वाह भाया चमकू, तू तो बड़ा उस्ताद निकलो। तेरा दिमाग और मेरी एक्टिंग ने मिलकर किसान को चकमो दे दियो। हाँ सेठ जी, बिल्कुल सही कहा। जानते हो सेठ जी, मैं इस धंधे में इतना माहिर क्यों हूँ? क्यों भाया? क्योंकि मैं सिर्फ पैसे पर विश्वास करता हूँ, किसी और पर नहीं। सेठ जी, ये लीजिए आपका हिस्सा, अच्छे से गिन लेना, फिर ये मत कहना कि चमकू ने आपके साथ धोखा कर दिया। अरे कैसी बात कर दी भाया, धार पे मैंने पूरा भरोसा है। दोनों खूब खा पीकर सो जाते हैं और सुबह जब चमकू की आंख खुलती है तो सेठ उसे कहीं नहीं दिखाई देता है। अरे ये सेठ जी कहाँ चले गए? रात को तुम मेरे साथ यहीं सो रहे थे। अरे ये तकिए के पास चिट्ठी कैसी रखी है? चमकू चिट्ठी पढ़ता है। उसमें लिखा था, सही कहा था तूने, हमारे काम में भरोसा सिर्फ पैसों पर होता है। चमकू जल्दी से अपने सिक्के ढूंढता है पर वह उसे कहीं नहीं मिलते हैं। अरे सेठ, तूने फिर से मुझे धोखा दिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे वो चमकू अपने आप ने ज्यादा होशियार समझे तो, मन ने धोखा देने की सोच रहे हो तो इस बार की बाजी मेरी हुई। ठगी की दुनिया में कोई किसी का सच्चा साथी नहीं होता। हर कोई बस मौके की तलाश में रहता है। न जाने कौन कब अपने ही साथी को ठगकर आगे निकल जाए। ऐसी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।